उसके हृदय में तो सभी भगवतमय है। वो तो आत्मा राम है, वो तो आत्मज्ञानी है। महात्मा जी, आप तो तन का भी ध्यान रख रहे हो, मन का भी ध्यान रख रहे हो, इंद्रियों का भी ध्यान रख रहे हो, बुद्धि से भी अपने पुराण लिख रहे हो, परंतु आत्मा में रमण नहीं कर रहे, आत्मज्ञानी नहीं हो आप। व्यास जी बड़े लज्जित हुए, पीछे मुड़े, प्रणाम करके भगवान को चले आए कि जैसी ठाकुर जी की इच्छा। ठाकुर जी ने इतनी वर्षों बाद बुढ़ापे में एक बेटा दिया था, वो भी हमें छोड़ के जंगल चला गया। बदरिकाश्रम में आए हैं और भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ से आए, भगवान बद्रीनाथ और केदारनाथ से आगे एक व्यास गुफा है। उस व्यास गुफा में व्यास जी ने पद्मासन लगाया है और बैठ गए हैं, चिंतन करने लगे हैं। ये प्रसंग हम यहीं छोड़ के दूसरे प्रसंग पर आते हैं। 88,000 ऋषि शौनकादि ऋषियों के शरण में पहुंचे हैं, प्रणाम किया है, नैमिषारण्य में पहुंचे हैं। हमें ऐसी कथा सुनाओ सो हमारा मन पवित्र हो जाए। अब नैमिषारण्य की बात बता दूं आपको, भागवत जी में तो नहीं है पर अन्य पुराणों में आता है। एक बार देवता साधना करने, तपस्या करने, ध्यान करने, संध्या करने, वंदन करने, भगवान का यजन करने बैठे, मन नहीं लगा, चिंतित हो गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किया, कहो देवताओं कैसे आए? महाराज जी जहाँ बैठते हैं आसन डाल के मन नहीं लगता, कोई ऐसी जगह बता दो जहाँ हमारा मन स्थिर हो जाए। अच्छा, हाँ। आंख बंद करी, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास तो ऐसी कोई जगह नहीं है। हाँ, विष्णु भगवान के लोक को चलते हैं, श्री हरि नारायण जगत के स्वामी हैं, उनकी नाभि कमल से मैं पैदा हुआ हूँ, वो मेरे परम पिता हैं, संसार के स्वामी हैं, वो उपाय बता देंगे। सभी देवताओं को लेके ब्रह्मा जी भगवान विष्णु लोक में गए हैं, वैकुंठ में स्तवन किया है, प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत की है। ठाकुर जी ने पूछा कहो देवताओं आज कैसे दर्शन दे दिया? महाराज जी दर्शन क्या दे दिया? शांति चाहते पर शांति मिलती नहीं। घर में रहो तो लड़के, नाती, पोते, बहू, बेटे, पत्नी एक पंगा लेकर के खड़ी हो जाती। ए बूढ़े तुमने आज ये नहीं किया, तुम बैठे बैठे रोटियां खाते रहते हो, वो देखो गाय के नीचे बछड़ा दूध पी रहा है, तुम चिल्ला के ये भी नहीं बता सकते हो कि गाय का दूध जो है बछड़ा छूट गया। बेचारा बूढ़ा कुत्ते की भांति दरवाजे पर बैठा बैठा चिल्लाता, रे लड़का हो जल्दी आओ, ये बछड़ा छूट गया, गाय का दूध पी लिया। पहरेदारी कर रहा है बेचारा, क्या करे? जरा जोर से बोल दीजिए, श्री राधे श्याम। कहिए देवताओं कैसे आए हो? ठाकुर जी हम जहाँ बैठते हैं पूजा भजन करते हैं, मन नहीं लगता है। कथा में बैठे तो उबासी आती है, नींद आती है, मन नहीं लगता। पंडित जी इतने बड़े वेदांती हैं कि वो पता नहीं क्या कहते रहते हैं, हमारी समझ में आ नहीं रहा। कथाएं तो हमने बहुत सुनी है, पंडित लोग खूब नचाते हैं, गवाते हैं, पर ये पंडित पता नहीं कहाँ से आया है। ये न तो कभी नचाता है, न गवाता है, न झुमाता है, न हंसाता है, न खिलखिलाता है। नीचे गर्दन किए अपने भागवत जी की कथा में लगा रहता है। इसको दुनियादारी से कुछ लेना ही देना नहीं।
सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना है तो जैसी मन लग जाए ऐसी जगह बताओ। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए, कहा देवताओं ब्रह्मा जी महाराज ये मैं चक्र सुदर्शन छोड़ रहा हूं, इस चक्र सुदर्शन की नेमी जहां गढ़ जाए, समझ रहे ना, ये सबसे परम पवित्र और मंगलमय स्थान है। आप उसी को पवित्र मान करके वही तप करना, साधना करना, तत्काल तुम्हारा मन लग जाए। भगवान विष्णु ने चक्र को छोड़ा, पीछे पीछे ब्रह्मा, ब्रह्मा के पीछे देवता स्वर्गलोक से चले हैं। शिवलोक को लंघित किया है, ब्रह्मलोक को क्रॉस किया है, इंद्रादि देवताओं की 8 पुरियों को नागा है, सुमेरु पर्वत पर आए हैं, हिमालय पर आए हैं, इलाहाबाद खंड को क्रॉस किया है, उत्तराखंड में आए हैं, वहां से दौड़े दौड़े भागे भागे चारों दिशाओं में देखा है और भारतवर्ष में प्रवेश किया है। भारतवर्ष में हिमालय क्रॉस करते ही प्रवेश किया है और यहाँ भी सुंदर हरि के दरवाजे पर आए हैं। गंगा जी देखिए, स्नान किया है और आगे बढ़े, दौड़े दौड़े इधर चले गए महाराज उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ के पास में अलकनंदा नदी के किनारे एक सुंदर जो है ना, कौन सी नदी कोई बता सकता है हाथ उठा के? गोमती, गोमती है ना? हाँ। अब गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ ये चक्र तीर्थ, चक्र आगे आगे, देवता ब्रह्मा पीछे पीछे, और चक्र वहां जाके गड़ गया। जब चक्र गड़ गया तो देवताओं ने महसूस किया कि सबसे पवित्र जगह, वहीं अपना आसन लगाया और उसको नैमिषारण्य नाम दे दिया। बोलो नैमिषारण्य तीर्थ भगवान की जय। जो नैमिषारण्य जाते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए भगवान विष्णु की एक शक्ति चक्र के द्वारा बनाया हुआ चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, उसका जो कुंड में स्नान करते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वहां दान करते हैं, ठाकुर जी की कृपा से उनका मन पवित्र हो जाता है, धन पवित्र हो जाता है, तन पवित्र हो जाता है। सोने से उसी नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु आप सभी पुराणों इतिहासों के ज्ञाता हैं, आप हमको ये बताइए मनुष्य जीवन का सार क्या है? सबसे बड़ा श्रेय का साधन मनुष्य के लिए क्या है? और शास्त्रों में जो कुछ कहा है, ये हम जो कथा आपको सुना रहे हैं, ये पुराण की कथा है, शास्त्र की नहीं है। शास्त्र 6 होते हैं, 5 और 1 6, पुराण 18 होते हैं। उसमें से पुराणों का सिरताज श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत जी की कथा हो गई तो समझ लेना 18 पुराणों की कथा हो गई। भले ही तुम्हारे दरवाजे पर काली माता का मंदिर बना है, मूर्ति बिठाई है काली की, सोचोगे कि हम दुर्गा भागवत करवाएं, और मैं ये बता रहा हूँ कि काली को भागवत जितना पसंद है उतना दुर्गा भागवत पसंद नहीं। भोलेनाथ को जितना शिव पुराण अच्छा नहीं लगता है जितना भागवत पुराण की कथा सुनते हैं। एक बार हाथ उठा के जोर से राधे की ध्वनि बोल दो, आलस आ रहा। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान देवकी के यहाँ अवतरित हुए, क्यों हुए, किस लिए हुए, क्या किया वहां अवतार धारण करके? ठाकुर जी ने अवतार लेने के बाद मंगल लीलाएं की हुई होती हैं, तो ये बताओ ठाकुर जी ने कौन कौन सी लीलाएं करी, वो हमें भी सुनाने की कृपा करना आगे चल के। भगवान के अवतार भागवत जी में कितने हुए जिनका व्याख्यान किया गया है?
और ठाकुर जी जब इस धरामंडल को छोड़ के परम धाम चले गए तो धर्म कम शरणम गतो। धर्म किसकी शरण में गया? क्यों? धर्म तो भगवान के चरणों में ही रहता है। जहाँ ठाकुर जी है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ ठाकुर जी है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ ठाकुर जी नहीं है, और जहाँ ठाकुर जी नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। आप धर्म को धारण करोगे, ठाकुर जी दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे। और धर्म का मतलब क्या है? सत्य बोलो, हाथों से दान करो, पैरों से तीर्थ की यात्रा करो, आंखों से ठाकुर जी का, गुरु जी का, पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का दर्शन करो, कानों से सुनो भागवत जी की कथा, हृदय से अंदर ले जाओ कानों के माध्यम से। हृदय रूपी कुंड में ये जो आहुतियां आ रही हैं इनको धीरे धीरे डालते रहो और आपका ज्ञान यज्ञ पूरा हो जाएगा। पहली बात बताई, जीवन में ठाकुर जी की भक्ति से बड़ा और कुछ नहीं। कृष्ण भक्ति परम श्रेय शास्त्र सारस्य शैव ही। ठाकुर जी की भक्ति करना, सेवा करना, पूजा करना, चिंतन करना, कथा सुनना, अर्चन करना, हाथ जोड़ के वंदना करना और हाथ जोड़ के चरणों में पड़े रहना। प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, न मेरे पास कोई धन है, न तन है, न मन है तेरी सेवा के लिए। जो कुछ है तेरा, मेरा कुछ नहीं। मेरी वाणी से जो शब्द निकलता है वो आप निकालते हैं। इन शब्दों को सुनते हैं प्रभु, आप सुनते हैं। मेरा तो तन भी नहीं है, मन भी नहीं है, मेरी इंद्रियां भी नहीं। हाँ, कर्म भूमि में भेजा है, अच्छे कर्म करना मेरा है, अच्छे फलों को प्राप्त करना अच्छे कर्मों के द्वारा मेरा धर्म भी है, कर्तव्य भी है और मेरी सोच भी है। इसी से मुझे आप मिलेंगे, इसी से मुझे सुख मिलेगा, इसी से मुझे शांति मिलेगी, इसी से मुझे आनंद की अनुभूति होगी। यदि जीवन में आनंद चाहिए तो आप अपने स्वधर्म रूप कर्तव्य को अहर्निश अनवरत रूप से करो। आलस नहीं, प्रमाद नहीं, विलंब नहीं, द्रुत गति से अपने कर्म के ऊपर अडिग बने रहो। तो कर्मण्येवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल भूतेषु माते संगोष्ठ कर्मणि। गीता जी ने लिखा है कि हे संसारी मनुष्यों, तुम सिर्फ कर्म करो अपना। दुनिया में आके तुम किसानी खेती का काम करते हो तो उसमें निमग्न होकर खेती करते रहो, ठाकुर जी का ध्यान करते रहो। बस यही मत बोलो हमारे 12 बीघा में 78 कुंटल सरसों हो गई, बहुत हो गई, हमारे बराबर तो सरसों गांव में नहीं हुई किसी के पास। ये नहीं करना। और अंकुरे उसने फ्लैट ले लिया। अरे बाबा, तुम अपने फ्लैट को तो सदुपयोग में लगा लो।
कोई फ्लैट नहीं है तुम्हारा, धर्मशाला के यात्री हो, थैला लेके भी नहीं आए हो, ऐसे नंगे नवाब बन के आए हो। कैसे? मुट्ठी मार के आयो रे बंदे, हाथ पसारे जाए। मुट्ठी मार के आयो रे बंदे, हाथ पसारे जाए। नाक छूले के आयो रे बंदे, नाक छूले के जाए। नाक छूले के आयो रे बंदे, नाक छूले के जाए। एक माता जी खत्म हो गई, किसी पैसे वाले की माँ थी। अब उनकी कान में सोने की वाली 3-3 4-4 पड़ी थी, और नाक में वो पुराने जमाने की क्या होती थी, लौंग होती थी, क्या होती ऐसे लंबी लंबी, और पैरों में महाराज बुढ़िया जो है सोने की तोड़ियां पहनती थी। और बुढ़िया से बोला भी घर वालों ने कि अम्मा अब बूढ़ी है गई, अब काकरों ने जो अंगूठी बंगूठी सोने चांदी की चीजें निकाल निकोल के धरुई दे। अम्मा ने कि चुप, हम तो ऐसे ही पहनेंगे। अब जब अम्मा मर गई तो घर वाले कौवे और कीट की तरह अम्मा के कान से लग गए, कुछ हाथ से लग गए, कुछ अंगुलियों से लग गए, कुछ कमर से लग गए। जितना अम्मा के पास जो कुछ था वो सारा तो गिन लिया, कुछ नहीं छोड़ा। ना कछु लेके आयो रे बंदे, ना कछु लेके यदि गलती से तुम कुछ लेके जाना चाहते हो ना, तो तुम्हारे पीछे चलने वाले ये है ना, ये तुम्हारी साड़ी भी उतार करके चिता से और बगल में डाल देंगे, और तुम्हारे तन पर एक झीनी सी लंगोटी लगा करके और तुमको लकड़ियों के गट्ठे में डाल के जला के राख करके चले आएंगे। न तो लेके कुछ आए हो न जाओ। माँ के पेट में से बालक आता है तो कैसा होता है जरा सोचो, और जब जाता है तब कैसा होता है सोचो। बीच में बड़ा ज्ञानी बन जाता है, बड़ा धनवान बन जाता है, बड़ा पदवान बन जाता है। वो मनुष्य, वो तो उपाधि है उसकी, वो सत्यता नहीं है, वो झूठा पड़ता है। सो नैमिषारण्य में, उस पवित्र जगह में इन 88,000 ऋषियों ने सूत जी को बड़े सिंहासन पर बिठा के तिलक किया, पूजा की, माला पहनाई, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, प्रणाम की, और ये प्रश्न उनसे कह डाले कि महाराज जी ये सब हमें सुना दो। एक नहीं 7 प्रश्न कर दिए, और पूरा भागवती इन 7 ही प्रश्नों से आद्योपान चल रहा है। अब इनका उत्तर देना उन्होंने शुरू किया। अब उत्तर में उन्होंने सबसे पहले बताया कि भागवत जी ने, ठाकुर जी ने एक नहीं 24 अवतार लिए हैं। अब वो कौन कौन से अवतार लिए मैं संक्षेप में आपको उनका वर्णन करा देता हूँ, और आप कथा सुनते रहोगे ध्यान से तो हर अवतार की कथा आपके सामने, चाहे संक्षिप्त ही क्यों ना आए, पर अवश्य आएगी। 24 अवतारों की कथा आपके कानों तक पहुँचाने का भागवत जी और ठाकुर जी और सुखदेव जी महाराज जरूर प्रयास करेंगे। हम तो बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, इतना ज्ञान भी नहीं है, पर हाँ सुखदेव जी जरूर कृपा करके हमें और आप सबको भगवान के उस मंगलमय 24 अवतारों का आख्यान बताएंगे। आइए चलते हैं हम ठाकुर जी के वे मंगलमय अवतार सुनाने के लिए आपको। ठाकुर जी मन में विचार करते हैं, मैं अकेला हूं और अकेले से अनेक हो जाऊं।
तो वो करते क्या है, अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप में से जो न आंखों से दिखाई देता है, न कानों से सुनाई देता है, न जो वाणी का विषय है, उसमें से सगुण साकार ब्रह्म का रूप धारण करके इस जगती तल पर आते हैं और यहाँ आकर अनेक प्रकार के नाम उनके हो जाते हैं। कभी रणछोड़ कहलाते हैं, कभी कन्हैया कहलाते हैं, कभी कान्हा कहलाते हैं, कभी श्याम सुंदर कहलाते हैं, कभी राधा कृष्ण कहलाते हैं, कभी बिहारी जी कहलाते हैं। क्यों? लीला करने से लीलाधारी ठाकुर जी के अनेक नाम हो जाते हैं। तो राम कृष्ण आदि भागवत जी ने 24 अवतारों का वर्णन किया है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार पहला अवतार, बस जिसकी कथा आने वाली है। दूसरे अवतार में भगवान बाराह बने, पृथ्वी को रसातल से निकाल करके और जल के ऊपर स्थापित किया, कथा आगे आएगी। तीसरा अवतार प्रभु ने नारद रूप में धारण किया, हाथ में बीना लेके श्रीमन नारायण नारायण की ध्वनि लगा के सभी लोगों से भगवान का ज्यादा से ज्यादा कीर्तन कराया। कीर्तन करने से जिह्वा पवित्र हो जाती है, कान पवित्र हो जाते हैं, हृदय पवित्र हो जाता है। इसलिए कीर्तन जितना संभव है खूब प्रसन्न होकर करना चाहिए। नर नारायण का चौथा अवतार विग्रह ठाकुर जी ने धारण किया, जो हमारे ही पास में भारत में ही है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश का एक भाग है, उत्तर की दिशा में है। वहाँ नर नारायण ऋषि का आश्रम बना है, वही नर नारायण आज भी विराजते हैं। अगला अवतार दत्तात्रेय जी का हुआ, अत्रि की पत्नी अनसुईया के हैं। छठवा सातवां भगवान यज्ञ पुरुष का अवतार धारण किए। आठवें अवतार में ठाकुर जी ऋषभ देव का अवतार धारण करके इस धरा पे आए। उनकी कथा भागवत के 5वें स्कंद में हम आपको सुनाए। नौवे में ठाकुर जी ने पृथु रूप में इस धरा पर आए और पृथ्वी से दूध के माध्यम से दुनिया भर की औषधि निकाल के हम आप सबको प्रदान करी, सो उनसे हमारा गुजारा आज दिनांक तक चल रहा है। यदि पृथु जैसे ठाकुर जी अवतार नहीं लेते तो न गेहूं होता, न चना होता, न मूंग होती, न मटर होती, न उड़द होती, न दूध होता, न दही होता, न मक्खन होता, न अमृत होता, कुछ भी नहीं होता। ये उन पृथु भगवान की कृपा है जो हमें सब कुछ पृथ्वी रूप धारणी गौ के थनों से निकाल के दुह करके दे गए। 10वें अवतार में ठाकुर जी ने मत्स्य रूप धारण किया और मत्स्य पुराण की कथा मनु जी महाराज को सुनाई। 11वें में ठाकुर जी ने कमठ रूपेण कछुआ का रूप धारण किया। बोलो कच्छप भगवान की जय। समुद्र मंथन के समय 8वें स्कंद में ये हम सुनाएंगे आपको। 12 अवतार प्रभु जी ने अमृत लेकर के सोने के कलश में धन्वंतरी को अवतार धारण किया। 13वें में ठाकुर जी मोहिनी अवतार धारण करके आए। 14वें में ठाकुर जी ने नरसिंह अवतार धारण किया। 15वें अवतार में भगवान बामन बन के राजा बलि को छल के ले गए। 16वें अवतार में प्रभु आपने परशुराम रूप धारण किया। जमदग्नि के यहाँ रेणुका के माध्यम से
और है गोत्र में उत्पन्न क्षत्रियों को 21 बार पृथ्वी से हटाया। है वंशी आप नहीं हो, कहीं घबरा जाओ। मऊ से आगे मंडलेश्वर महेश्वर की तरफ जब जाते हो तो वहां जमदग्नि ऋषि का आश्रम है, पूरा घोर जंगल है। उसमें जो काले कलूटे कोल भील टाइप के रहते हैं वो है वंशी क्षत्रिय, उनका उस एरिया में राज्य था। और उन्होंने एक दिन जमदग्नि की नार काट ली। परशुराम की मां रेणुका ने 21 बार छाती को ठोकते हारा हारा। जंगल में संविदा लेने गए थे, पिताजी के लिए दौड़े दौड़े आए, अपने पिताजी की गर्दन कटी हुई देखी, फरसा उठाया, प्रतिज्ञा ले ली ये कि भगवान के सामने आज के बाद हमारे पिताजी के सिर को काटने वाले इन है वंशी क्षत्रियों को एक नहीं अनेक बार पृथ्वी से मैं मिटा दूंगा। और उसके बाद श्री गणेश कर दी। कहीं उल्लेख आता है 3 सरोवर खून से भर दिए, कहीं 7 का आता है, कहीं 21 का आता है। अलग अलग पुराण अलग अलग व्याख्या बता रहे हैं। सत्रह में ठाकुर जी ने व्यास जी का अवतार धारण किया और भागवत जी की रचना करी, 4 वेदों के विभाजन किए, महाभारत को लिखा, 18 पुराण लिखे और अपने अपने शिष्यों को उन पुराणों को उन वेदों को पढ़ाया। और सूत जी इतिहास और पुराणों के वेदता बना दिए शिष्य बना के। व्यासावतार 17वां अवतार हुआ। अठारहवें अवतार में ठाकुर जी राम बन के पधारे दशरथ जी के यहाँ, दशरथ नंदन कहलाए। 19 और 20वें अवतार में ठाकुर जी ने कृष्ण और बलराम का अवतार धारण करके कंस का वध किया है। राम जी ने रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि का वध करवाया। इक्कीस में हरि अवतार, 22 में हंसावतार, 23 में बुद्धावतार और 24 में भगवान कल की अवतार लेंगे। अभी हुआ नहीं, 23 अवतार ठाकुर जी के हो गए। तो ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने सज्जनों की पीड़ा को दूर करने के लिए अवतार धारण करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, हरि असुर अधम अपराधी, करो करो हरि प्रभु मगध शरीरा, तब तब हरि प्रभु मगध शरीरा, मोहि करो संत कबीरा, हरि सत्य कबीरा। गीता जी में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। आइए एक सुंदर भजन हम आपकी सेवा में हमारे कलाकारों के माध्यम से प्रस्तुत करवाते हैं। कभी राम बन के, राम बन के चले आना, कभी चले आना, कभी
बन के पिया बन के चले आना प्रभु जी चले आना चले आना प्रभु जी चले आना प्रभु जी चले आना तुम राम रूप में आना तुम राम रूप में तुम राम रूप में आना अभी बन के कभी चले आना प्रभु जी चले आना चले आना प्रभु जी चले आना नाम बन के कभी नाम बन के चले आना प्रभु जी चले आना तुम राम रूप में 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 आना सीता अपने चले आना प्रभु जी चले आना सीता चले आना चले आना तुम कृष्ण रूप में आना तुम विष्णु रूप में आना तुम कृष्ण रूप में आना लक्ष्मी लक्ष्मी चले आना प्रभु जी चले आना कभी बन के चले आना प्रभु जी चले आना रूप में और तुम कृष्ण रूप में प्रभु तुम कृष्ण रूप में आना अब तुम काला रूप में आना तुम काला रूप में आना ओ राधा चले आना चले आना चले आना प्रभु जी चले आना चले आना प्रभु जी चले तुम शिव के रूप में आना प्रभु तुम शिव के रूप में आना तुम भोले रूप में आना प्रभु तुम भोले रूप में आना साथ में हाथ में चले आना कभी कभी
तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना, प्रभु गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। और की बदले के चले आना, चले आना, चले कभी कभी शाम चले आना, मुझे चले आना, कभी चले आना, मुझे चले आना। ये 24 मंगलमय अवतार हैं, तो ठाकुर जी कब किस रूप में आ रहे हैं, बस एक ही बात दिल और दिमाग में रख लो कि जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का ह्रास होने लगता है, धर्म नष्ट होने लगता है, तो परित्राणाय साधूनाम, संतों को कष्ट दिया जाता है, ब्राह्मणों को अपमानित किया जाता है, गौ को नष्ट किया जाता है, उस समय ठाकुर जी पधार जाते हैं। एक नहीं अनेक बार प्रभु आते हैं, अगणित रूप धारण करते हैं, पर संतों की रखवाली करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। यही ठाकुर जी की प्रतिज्ञा है। तो ये 24 अवतारों की मंगलमय कथा हमने आपको बताई है। व्यास जी उधर बैठे हुए गुफा के बाहर आसन लगाए ध्यान कर रहे हैं, ध्यान नहीं हो रहा है। अलकनंदा नंदी कल कल करती हुई बह रही है। उधर से नारद जी आते हैं, कैसे वीणा हाथ में ली हुई है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, काना नारायण नारायण नारायण, काना नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।